कलायत विधानसभा के लिए और एक नशा के विरोध में सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर बात की है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारी सरकार जब से हरियाणा प्रदेश में बनी है, इस सारी का विस्तार से भाई विकास जी ने 2023, 24 और 25 के दौरान कलायत विधानसभा क्षेत्र में एनडीपीसी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामलों की वर्षवार संख्या मांगी है। क्रमशः 15, 14 और 16 है। उक्त क्षेत्र के मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में सरकार द्वारा कुल गिरफ्तारियों की संख्या 85 है और इसी प्रकार से उस क्षेत्र के अंदर HSNCB और स्थानीय पुलिस द्वारा जो प्रकार की कार्रवाई की गई है सभी हमने आपके जवाब में पटल पर रख दिया है। सर, मैं इस जवाब से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो नशा है वो लगातार बिक रहा है और सरकार ने इसमें कहीं ये नहीं बताया कि हमने जो प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए हैं, जो करेक्शन लानी है हमें, कि जो हमारे वो हैं, जो हमारे एडिक्ट्स हैं, उनके लिए कोई बड़ा हमने कोई वेलनेस सेंटर बनाया हो, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया हो, वो कोई कलायत इलाके में नहीं है। क्योंकि जो सप्लाई चेन है उसे तोड़ना जरूरी है। जो अरेस्ट हो रहे हैं छोटे लोगों के हो रहे हैं, जो मेन कल्प्रेट्स हैं वो अभी भी नेट से बाहर हैं, तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है? जी मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, HSNCB और स्थानीय पुलिस के द्वारा कलायत विधानसभा क्षेत्र में जो मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को हर स्तर पर तोड़ने हेतु सभी संभावित उपाय किए जा रहे हैं, चाहे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो और आतंक अपराधियों के विरुद्ध कदम हो, जागरूकता कार्यक्रम हो और नशा पीड़ितों का रिहैबिलिटेशन हो। उन सभी मामलों में हमने जो मूल आपूर्तिकर्ता और वितरक हैं उनकी पहचान करने के साथ साथ उनके बैंक खातों को भी फ्रीज करने की हमारी सरकार ने जो योजना बनाई थी उस पर भी हमने काम किया है। और जो लोग सप्लायर के साथ साथ किसी प्रकार की कोई मदद करता है, उन साजिशकर्ताओं को भी हमने गिरफ्तार करने का हमेशा काम किया है और इस कार्य में संलिप्त लोगों की संपत्ति को कुर्क करने का भी हमारी सरकार ने काम किया है। और कलायत क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के नारकोटिक्स गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए हमने ट्रेंड नारकोटिक्स स्नीफर डॉग्स की टीम का भी कलायत क्षेत्र में हमारी पुलिस उपयोग कर रही है। संदिग्ध स्थानों पर जो मादक पदार्थों की सप्लाई या उसका यूटिलाइजेशन होता है उसकी भी हमने बार बार निगरानी हमारे सरकार के द्वारा की जा रही है। और भाई ने बात की है, क्योंकि कलायत बिल्कुल बॉर्डर का हमारा क्षेत्र है, अंतरजातीय और सीमावर्ती अपराध भी हैं इसमें, और संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की जांच के लिए भी हमने अंतरराज्यीय मार्गों पर नाके भी लगाए हमारी सरकार के द्वारा जा रहे हैं। और इसी प्रकार से आपने जो डिटेल मांगी है, कैथल जिला के अंदर हमने 2 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो 25 बेड के हैं और प्राइवेट 10 डी एडिक्शन सेंटर को हमने लाइसेंस दिया है और 25 डी एडिक्शन सेंटर में गवर्नमेंट बेड कैपेसिटी टोटल मिला के 620 और 95 डी एडिक्शन सेंटर को प्राइवेट में 1083, ये टोटल 120 का हमने इनको बता रहे हैं हम। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि अभी तक 85 लोगों को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और उनको सजा तक लेकर जाने का भी हमने काम किया है। और इस सदन के माध्यम से मैं सरकार का रुख माननीय साथी को बताना चाहता हूं, किसी भी नशा तस्कर, नशा सप्लाई करने वाला या बेचने वाले के प्रति किसी प्रकार की हमारी सरकार के अंदर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और यदि आप भी किसी प्रकार की, आप उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हो, आप इसमें पुलिस का और हमारा कोई आपके पास जानकारी हो, सहयोग देंगे, उसको तुरंत रिजल्ट के साथ आपको बताने का, हम रिप्लाई देने का काम भी करेंगे।